ज्ञानोदय क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो है प्रश्नावली एक का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आप उस वीडियो को देखें, तब इसके पास ये प्रश्नावली 1 के ए का क्वेश्चन समझे। तो ये क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए। तो एक त्रिभुज हम ACB ले लिए हैं, यानी ACB एक क्या है, त्रिभुज है। फिर कह रहा है कि C जो है समकोण है। समकोण का मतलब कि 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण C जो है क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण C समकोण है तथा जिसमें AB 29 इकाई है, यानी कि AB है कितना, 29 इकाई है। उसके बाद कह रहे हैं कि BC 21 इकाई, यानी BC क्या हो गया, 21 इकाई हो गया। तो और कोण ABC थीटा, यानी कोण B क्या है, थीटा दिया हुआ है। तो दिखलाए कि पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 साबित करके दिखाना है। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841, ये भी साबित करके दिखाना है। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर AC का AB का मान दिया है, यानी AB का यानी कर्ण दिया है, और यहाँ BC आधार दिया है। तो हमें AC का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, तो देखते हैं पहले AB का मान कितना दिया है, AB बराबर 29 इकाई दिया हुआ है। उसके बाद BC कितना दिया है, तो BC बराबर दिया है 21 इकाई दिया हुआ है। तो किसका मान निकालना है, AC का। तो AC हम लोग को निकालना है, AC बराबर वाट। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो दिख रहा है ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। तो हमें लंब का मान निकालना है, ठीक है ना। तो लंब यानी AC का मान निकालना है। तो AC लंबे ना है, तो इसका फॉर्मूला होगा √अंडर, यानी कि AB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, BC है, यानी BC का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि AB का मान 29 है तो 29 का स्क्वायर करेंगे, माइनस BC का मान 21 है तो 21 का स्क्वायर करेंगे। आगे देखिए 29 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा कितना, तो 29 में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 81 के एक हाथ में 8, 9 दूना 18 या 8 26 का 26 हो जाएगा। 2 9 18 के हाथ में, दूना के 4 1 5 यानी 1, 8 6 14 841, यानी कितना हो जाएगा, यानी 29 का स्क्वायर जो होगा आप करके देख लीजिएगा 841 होगा। आइए 21 का स्क्वायर जो होगा 441, इसको घटाएंगे तो होगा कितना, 400। 400 का वर्गमूल होता है 20, ठीक है। यानी AC का मान कितना आ गया, ये 20 आ गया। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे समकोण त्रिभुज जो बन रहा है इसमें आधार का मान दिया है और कर्ण का मान दिया है, लंब का मान निकाल लिए। तो अब पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिखलाना है। तो इसका मतलब कि ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, तो हम P/H लिख देते हैं। P/H स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए थीटा यहाँ पर है तो सामने वाला भुजा लंब और ये आधार, कौन तो कभी चेंज होता नहीं है, जो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यानी P के बदले क्या लेंगे, यानी कि हम AC लेंगे। तो AC का मान कितना है 20, तब यहाँ पर 20 भर देंगे। और बटा H का मान क्या है 29, यानी कर्ण यानी जो है 29 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस B का मान यानी आधार होगा यानी 21 और H का मान 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखते हैं आगे, 20 का स्क्वायर 400, अब 29 का स्क्वायर पता है आपको 841 होता है, प्लस 21 का स्क्वायर 441, अब 29 का स्क्वायर 841। अब यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 841, ये हो जाएगा 400 प्लस 441, ये बाटा पर का जोड़ हो गया। ये जो है बाटा पर क्या है, जोड़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 841, अब बाटा में क्या है 841, कट कर कितना आ गया, एक। हमें RHS हमारा यही मंगाना था, एक आ गया, साबित हो गया पहला ये पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा हमारा, इसमें का दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या चीज कह रहा है कि देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इसमें का कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 साबित करके दिखाना है। तो ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, यानी बी का मान, तो यानी बी हमारा कौन है, आधार, यानी बीसीए ना है, यानी बी का मान कितना दिया है 21, तो 21 रख दिए। एच का मान ये कौन है 29, तो 29 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस पी का मान यानी लंब यानी 20 दिया है, और एच का मान कौन यानी 29 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841, लघुत्तम कितना, ये बटा बड़ा घटा हो गया, तो लघुत्तम हो जाएगा 841। ये 441 माइनस 400 घटेगा तो क्या होगा 41 बटा 841, यानी ये हमारा दूसरा का साबित हो गया, यानी RHS आ गया, यानी कि यही क्वेश्चन है हमारा पहला। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें कोण B क्या है 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 सत्यापित करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए tan A, यानी कि tan A बराबर कितना दिया है 1 दिया है, tan A बराबर 1, तो हमें पता है कि tan A बराबर 1, एक के नीचे एक छिपा हुआ है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, यानी 1 बटा पी का मान कितना हो गया 1 और बी का मान कितना हो गया 1। तो ये आपको एक याद रखिएगा पीबीएच का मतलब होता है कि इसमें से पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब, बी का मतलब बेस आधार, एच का मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, जो बता चुका हूं मैं। यानी कि इसमें से हमेशा किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा, एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर पी और बी का वैल्यू दिया है, तो किसका वैल्यू निकालना है एच का। तो एच निकालने का जो फॉर्मूला होता है एच बराबर √पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है 1 का स्क्वायर, बी का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा √2, यानी एच का मान कितना हो गया √2। यानी यहाँ पर पी का मान 1 और बी का मान 1 और एच का मान कितना है √2 है। अब यहाँ पर हम तो पी और बी और एच तो निकाल चुके, अब निकालने के बाद हमें साबित क्या करना है, तो देखते हैं। साबित करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 साबित करके दिखाना है। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, तो LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है 2 sin A इंटू cos A। अब देखिए याद दिए, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना साइन का फॉर्मूला तो P बटा H होता है, गुना कॉस का फॉर्मूला B बटा H होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 गुना, अच्छा P का मान, तो यहाँ पर ये जो कोण कह रहा है यहाँ पर कोण जो है इसके अनुसार चलेंगे, तो इसके सामने का भुजा हमारा क्या है BC है, तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यानी हम P का मान क्या लेंगे 1 लेंगे, ये वाला मान लेंगे, यानी कि क्या होगा, यानी P के बदले हम क्या लिखेंगे BC लिखेंगे और H के बदले क्या लिखेंगे AC लिखेंगे, गुना, और इसमें cos A यानी B बटा H होता है, तो हमारा आधार कौन हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, यानी B का मान क्या हो जाएगा AB और H का मान कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। ये आपको लिखकर यहाँ पर समझा दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 गुना BC का मान अब कितना भरेंगे 1, अब बटा AC का मान √2, फिर गुना AB का मान कितना है 1 और AC का मान कितना है √2। अब यहाँ पर ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, नीचा में नीचा से गुना करेंगे, तो ऊपर में 2 गुना 1 कर दिए और नीचा में नीचा क्या है √2 गुना √2। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, कट कर कितना आ गया 1, यानी यही हमें RHS साबित करना था जो इसके बराबर आ गया, यानी साबित हो गया। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में, यानी त्रिभुज एक OPQ त्रिभुज दिया है जिसमें कोण P क्या है समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी OP का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहे हैं कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25 साबित करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि समकोण त्रिभुज OPQ में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए OP का मान दिया है ना। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देखिए कि OQ माइनस PQ बराबर क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है सेंटीमीटर।
अच्छा ये देखिए माइनस पी क्यू है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ से हम ओ क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो 1 आई माइनस से बराबर के उधर जाएगा तो प्लस पी क्यू हो जाएगा। ओ क्यू का मान इतना आ गया और ओ पी का मान दिया है। अच्छा अब देखिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या चीज, कि ये कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने बताए थे। क्या बताए थे? तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर। ये बात जो है, ये बात पाइथागोरस ने हमें बताए थे, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए अब यहाँ पर ओ क्यू का मान कितना दिया है? ओ क्यू का मान 1 प्लस पी क्यू है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस पी क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, बराबर ओपी का मान कितना दिया है? तो ओपी का मान दिया है 7, तो 7 भर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। पी क्यू का तो मान दिया नहीं है, तो यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर हम लिख दिए। अब देखिए आगे, हाई देखिए यहाँ पर ये ए और ये पूरा बी है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर उस फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे, यानी पहले करेंगे ए स्क्वायर अब प्लस 2a और b, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, अब बराबर ये 7 का स्क्वायर 49 और ये पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आइए गुना करेंगे 2 में 1 से तो 2, और 2 में पी क्यू से गुना करेंगे तो 2 पी क्यू हो जाएगा, आइए हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए जब ये बराबर का चिन्ह हटता है ना, तो बराबर के बाद जो अंक प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। जब बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो यह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 49, ये प्लस है तो माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या बचा 0। अब देखिए यहाँ पी क्यू के स्क्वायर के पहले प्लस और इसके पहले क्या है माइनस, तब प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 पी क्यू पहले लिखते हैं, अब 49 के पहले माइनस 1 के पहले प्लस, तो घटेगा तो क्या होगा 48, और सबसे बड़ा अंक क्या है माइनस में, यहाँ पर माइनस 48 दे देंगे बराबर 0। 2 पी क्यू, अब हमें पी क्यू का मान निकालना है। अब ये माइनस है बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 48 हो गया। और पी क्यू बराबर 48 में आकर 2 भाग करेगा तो कितना बार में कटेगा 24 बार में, यानी कि पी क्यू का मान कितना आ गया 24, यानी पी क्यू का मान हम कितना निकाल दिए 24 सेंटीमीटर निकाल दिए। अब देखिए ओपी का मान यानी आधार आ गया और हमारा क्या आ गया लंब आ गया, तो कर्ण निकालना है, कर्ण क्या निकालना है ओ क्यू निकालना है, तो यानी कि ओ क्यू बराबर देखिए यहाँ पर ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस पी क्यू हमारा यहाँ पर आया हुआ है, ई वाला पॉइंट को दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का तो मान हम निकाल चुके हैं 24, तो 24 भर दिए हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा 25, यानी इसका भी मान निकल गया, यानी आधार निकल गया, लंब निकल गया और कर्ण निकल गया। अब हमारा पहला साबित करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, क्या साबित करने के लिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, तो कह रहा है कि साइन क्यू बराबर 7/25, यानी ये हमारा एलएचएस है, तो एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है साइन क्यू, तो साइन का फॉर्मूला P/H, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यू हम इस कोण के अनुसार चलेंगे तो सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, तो यानी कि P का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और H का मान कितना हो जाएगा 25, यानी पहला हमारा साबित हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि कॉस क्यू, क्या कह रहा है कॉस क्यू बराबर 24/25। अब वैसे ही सेम एलएचएस लेंगे, एलएचएस हमारा क्या है, तो एलएचएस हमारा कॉस क्यू है, तो कॉस का फॉर्मूला B/H, तो ये कोण के अनुसार चलेंगे तो सामने वाला भुजा लंब ये आधार, तो हमें पहले B का मान लिखना है, तो आधार कितना है 24 यानी 24 और H का मान 25, ये भी क्या हो गया साबित हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B क्या हो न्यून कोण हो, और साइन A बराबर साइन B हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A और कोण B आपस में क्या है कोण A और कोण B, यानी कि सिद्ध करना कि दोनों कोण आपस में क्या हो बराबर हो। तो इस बराबर को साबित करने के सबसे पहले क्या करेंगे हम त्रिभुज ABC एक बनाएंगे, ABC यानी त्रिभुज क्या कर दिए एक हम ABC बना दिए त्रिभुज
यानी ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी हो गया। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और बी कोण न्यून कोण है, जिसमें क्या है साइन ए बराबर साइन बी है। तो सिद्ध करना है कि, तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि साइन, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ रचना करते हैं। तो यहाँ से सी से हम क्या करते हैं कि सी से, यहाँ सी से एक हम बी, ए बी पर एक हम डी लंब डाल देते हैं, ठीक है ना। तो रचना में यहाँ पर लिखेंगे रचना, रचना में क्या किए हैं, तो रचना में सी डी लंब हम क्या किए हैं ए बी पर खींचा, ए बी पर खींचा, यानी कि ए बी पर एक सी डी लंब हम गिरा दिए। अब देखिए परमाण में, अब परमाण में क्या करेंगे, तो परमाण में अच्छा परमाण में ये साइन ए बराबर क्या होता है साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला तो होता है P बटा एच, P बटा एच होता है। तो हम इस कोण के अनुसार चलेंगे, इस कोण के अनुसार, तो सामने वाला भुजा लंब यानी कि P बटा एच, ठीक है। अब बराबर क्या होगा B बटा, इसका भी साइन का फॉर्मूला क्या होगा P बटा एच। हम साइन है इस कोण के अनुसार चलेंगे, सामने वाला भुजा लंब, तो लंब के बदले क्या लिखेंगे सी डी, और एच के बदले यानी इस त्रिभुज में चलेंगे तो कर्ण के बदले क्या लिखेंगे ए सी, तो यहाँ पर ए सी लिख दिए बराबर। अब देखिए साइन बी, तो इस कोण के अनुसार चलेंगे तो सामने वाला भुजा ये लंब यानी सी डी हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और एच का मान क्या हो जाएगा, तो एच का मान हमारा हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा BC। ये देखिए कट गया। अब देखिए ऊपर बच्चा एक, क्योंकि बराबर में है तो ऊपर कटता है बराबर में, तो यानी यहाँ बच्चा एक और नीचे क्या बच्चा AC बराबर, यहाँ पर भी बच्चा एक और नीचे क्या बच्चा BC। अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो AC में 1 से गुना करेंगे AC और BC में 1 से गुना करेंगे तो BC। अब देखिए ये हमारा जो है AC बराबर BC, यानी ये भुजा आपस में बराबर हो गया। जब किसी भी त्रिभुज में भुजा बराबर होता है तो उसके कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी हमारा ये साबित करना था कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी साबित करके हमें दिखाना है कोण A बराबर कोण B है कि नहीं है। तो यानी जब भुजा बराबर होता है किसी भी त्रिभुज का, जब भुजा दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो उसके कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये पॉइंट को याद रखना है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, यानी कि साबित हो गया। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 का है। क्वेश्चन 5 की यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8 साबित करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो दिया है कि 15 cot A बराबर 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पहले cot का मान यहाँ पर देखते हैं कैसे निकला। cot A बराबर ये 15 आकर 8 में क्या करेगा भाग करेगा, तो 8/15 हो गया। अब यहाँ पर cot का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है B बटा P बराबर 8/15, यानी B का मान दिया है कितना 8 और P का मान कितना दिया है 15। तो किसका मान निकालना है, याद है ना, ये वाला चीज याद रखना है PBH, यानी P और B का मान दिया है तो H का मान H का मान निकालना है, यानी H बराबर 1। तो H निकालने का फॉर्मूला होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब P का मान कितना दिया है, तो P का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर, और B का मान कितना है तो 8 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, यानी 15 गुना 15, 8 का स्क्वायर 64। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, यानी H का मान निकल कर कितना आ गया, H का मान आ गया 17। अब हमें साबित करके क्या चीज दिखाना है कि साइन A बराबर 15/17, ये पहला चीज जगह दिखाना है। तो देखते हैं, तो लेते हैं सबसे पहले LHS। तो LHS क्या है साइन A, तो साइन A का फॉर्मूला P/H होता है, तो P/H फॉर्मूला वैल्यू देखते हैं। P का मान कितना है 15 और H का मान यहाँ पर निकाले हैं 17। पहला देखिए तो इसके बराबर आ गया। दूसरा क्या चीज कह रहा है कि सेक A बराबर 17/8, इसमें भी LHS ले लेंगे, यानी क्या है सेक A बराबर, फॉर्मूला क्या होता है LHS ले लेते हैं यहाँ पर LHS,
यानी कि क्या है सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो H बटा B होता है। H का मान कितना है, तो H का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं 17, तो 17 भाग दिए। और B का मान कितना है, तो B का मान है 8, यानी 17/8। ये भी क्या हुआ, साबित हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन करे कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, यही सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर करे कि साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4, यानी कि साइन का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो हम साइन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P/H बराबर 3/4, यानी P का मान कितना आ गया 3 और H का मान कितना आ गया 4। अब निकालना किसका मान है, PH का तो मान दिया है, तो B का निकालना है, यानी B बराबर 1। तब B का फॉर्मूला होता है √अंडर, यानी कि H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब देखिए H का मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, और P का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, घटेगा तो कितना हो जाएगा √7, यानी B का मान कितना आ गया √7 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम P का मान, B का मान और H का मान निकाल दिए, यानी P और H तो दिया था, B का मान निकाल दिए। अब यहाँ पर पहला जो हमारा साबित करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए यही ना कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही साबित करने के लिए कह रहा है। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है RHS है। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, तो LHS हमारा क्या है सेक स्क्वायर ए, एनालिसिस क्या हो गया सेक स्क्वायर ए। तब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सेक का फॉर्मूला होता है H/B होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए H का मान हम निकाल चुके हैं, दिया हुआ है 4, तो 4 कर दिए, और B का मान निकालना था तो निकाल दिए, आया है √7, तो √7 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यानी 4 का स्क्वायर 16 और √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, यानी LHS का मान हमारा इतना आ गया। अब हमारा RHS देखते हैं कितना आ रहा है, RHS भी इतना ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ऐसे करके दिखाना है। तो हम लेते हैं RHS क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बटा क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए यहाँ फॉर्मूला, तो 1 के बटा में 1 छिपा हुआ है, tan का फॉर्मूला P/B, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बटा कोसेक का फॉर्मूला होता है, यानी साइन का P/H होता है, तो कोसेक उसका अपोजिट होता है, यानी H/P हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। कॉट का tan का अपोजिट होता है, तो B/P हो जाएगा, B/P, यानी कॉट का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर 1/1 प्लस P का मान भरेंगे, तो P का मान 3 है, बटा B का मान कितना है √7 है, तो √7 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बटा फिर H का मान कितना है, तो H का मान 4 है, तो 4 भर दिए, P का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 भर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए। B का मान निकाल चुके हैं, रूट कितना है 7, अब बाटा में P का मान कितना है, तो P का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे 1/1, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 होगा। अब बाटा ये 4 का स्क्वायर 16, अब 3 का स्क्वायर 9, माइनस है तो माइनस लगा दिए, √7 का स्क्वायर 7 है, अब बाटा 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए अब यहाँ पर ऊपर वाला का लघुत्तम 7 हो जाएगा, तो ये 7 + 9, और यहाँ पर इसका लघुत्तम 9 हो जाएगा, यानी 16 - 7 हो जाएगा। अब देखिए 9 7 कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और देखते हैं, इस 16 में से 7 गया तो कितना होगा 9 होगा, अब बटा में क्या है 9, ठीक है ना, ये 9 से 9 कट गया, सिर्फ क्या बचा 16/7। अब देखिए यहाँ पर हमारे LHS का मान आया था 16/7, तो और RHS का भी मान क्या आ गया 16/7 आ गया, यानी दोनों आपस में क्या आ गया बराबर। और यही यहाँ पर करना था, सिद्ध करके दिखाना था कि दोनों क्या ये आपस में बराबर है कि नहीं है, तो बराबर तो है, ये दिखा दिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या होगा RHS, यही हमारा साबित हो गया 6 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करें, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना सिद्ध करके दिखाना है। जैसे हम क्वेश्चन 6 बनाए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन 7 बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 5/3 दिया है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p यानी कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर इसको लिख दे h/p बराबर 5 क्या हो गया 3, यानी कि h का मान हो गया 5 और p का मान कितना हो गया 3। तो h और p का मान दिया है तो b का मान निकालना है। तो b निकालने का फॉर्मूला होता है √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिए। p का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको घटाएंगे तो होगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि हमारा b का मान निकल कर आ गया 4 आ गया। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में साबित करने के लिए कह रहे हैं क्या चीज कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साबित करके दिखाना है। तो ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी ये LHS हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1/1 छिपा रहता है, माइनस 10 का फॉर्मूला p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए बटा, फिर ये 1/1 प्लस है तो प्लस दे दिए, 10 स्क्वायर थीटा है और 10 थीटा का फॉर्मूला p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू 1/1 हो गया माइनस p का मान 3 है और b का मान कितना है 4, यानी 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए बटा, फिर 1/1 अब प्लस फिर p/b यानी कि 3/4 भरेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। आगे देखते हैं 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर वैसे ही 1/1 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसका लघुत्तम 16 हो जाएगा, यानी 16 माइनस 9, ये बाटा पर का जोड़ी बाटा पर घटा हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा लघुत्तम 16 यानी 16 प्लस 9, ये 16 तो कट जाएगा, यानी ये 16 में से 9 गया क्या बचेगा, 16 में से 9 गया 7 और ये 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि LHS का मान हमारा आ गया 7/25 आ गया। अब हम RHS लेते हैं। RHS हमारा ये है, तो RHS क्या है, RHS से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब उससे ही सेम हम फॉर्मूला लिखेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिए, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे b का मान, तो b का मान हमारा कितना आया है 4 आया है, बटा h का मान कितना आया है, ये दिया है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस p का मान कितना है 3 है, बटा h का मान कितना है तो 5 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, लघुत्तम हो जाएगा 25 यानी है 16 माइनस 9। ये बाटा पर का घटाव है, ये आप लोग भी बना सकते हैं, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाटा पर का घटाव सबको आता होगा। ठीक है, तब ये 16 में से 9 गया 7, अब बाटा क्या आ गया 25। ये देखिए ये LHS और ये LHS और ये RHS का वैल्यू हमारा सेम आ गया, यानी यही ना सिद्ध करके दिखाना था कि ये दोनों आपस में बराबर है कि बराबर तो है ही, क्योंकि इसका LHS का मान 7/25 और RHS का मान भी 7/25 आ गया, यानी कि हमारा सिद्ध हो गया। लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा RHS, यही हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो इस प्रश्नावली का एक का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C क्या है 90 डिग्री यानी समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये कोण जो है क्या है समकोण है, यानी कोण C क्या है समकोण है। इसको हम A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि cot बीटा बराबर क्या दिया है 1/√3 दिया है, यानी cot B बराबर 1/√3 दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर cot थीटा का फॉर्मूला रखकर इसको बना लेते हैं। तो cot का फॉर्मूला होता है p/b यानी 1/√3 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि B इस कोण की बात कर रहा है, ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब हम किसको लेंगे AC को लेंगे, यानी लंब क्या कर दे, लंब के बदले हम क्या भर दे AC और आधार के बदले क्या भर दे BC, यानी BC हो गया बराबर 1/√3, यानी कि AC का मान हो गया 1 और BC का मान क्या हो गया √3 हो गया। यानी AC का मान यानी ये है, AC का मान कितना 1 और BC का मान कितना हो गया √3
3 हो गया। अब हमें ए बी का मान निकालना है, यानी ए बी क्या है, कर्ण ना है, यहाँ पर तिरछा खड़ा है तो कर्ण है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो यानी ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर होगा ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ए सी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान √3, तो √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, √4, 4 का वर्गमूल 2 होगा। यानी कि हम यहाँ पर कर्ण का भी मान निकाल, यानी ये हो गया हमारा 2, इसका भी मान निकल गया। अब देखिए अब साबित करने के लिए जो हमारा कह रहा है क्या चीज, कि यहाँ पर cos A इंटू कॉस बी बराबर sin A इंटू साइन बी। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, तो इसको पहले हम इसको ले लेते हैं LHS। तो LHS हमारा क्या हो गया, LHS हो गया cos A इंटू कॉस बी। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, ये गुना है तो गुना दे दिए, इसका भी फॉर्मूला B/H होगा। लेकिन हम यहाँ cos A है तो इस कोण के अनुसार चलेंगे, तो सामने वाला भुजा लंब, यानी कि इस B के बदले हम क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, तो BC लिख दिए। और H तो कभी चेंज नहीं होता है कर्ण, तो यानी कर्ण AB हो गया। अब आते हैं गुना, अब यहाँ cos B, तो cos B का तो फॉर्मूला B/H होगा ही, लेकिन हम इसके अनुसार इस कोण के अनुसार चलेंगे, तो सामने वाला भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, तो हमें आधार यानी B लिखना है, तो यानी ये B के बदले क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। अब बाटा H का मान क्या है, AB है, तो AB लिख दिए। अब वैल्यू पुट करते हैं, BC का मान कितना है, तो BC का मान √3, अब बाटा AB का मान कितना है, तो AB का मान 2 गुना। फिर यहाँ पर आते हैं तो BC का मान कितना है, एक सेकेंड थोड़ा सा फिर से यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है शायद। देखिए यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos A बराबर B/H, तो यानी इस कोण के अनुसार चलेंगे, तो सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी लंब ये क्या होगा, आधार होगा। तो हमें आधार ना लिखना है, तो आधार तो ही रहेगा, तो यानी AC होगा। और H के बदले क्या लिखेंगे, तो AB लिखेंगे गुना। फिर यहाँ cos B के यानी B/H, तो इस कोण के अनुसार चलेंगे, तो सामने वाला भुजा लंब ये आधार होगा, तो आधार क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, और कर्ण जो है वही लिख लेंगे AB। अब वैल्यू पुट करते हैं, AC का मान 1, AB का मान हो गया 2 गुना, BC का मान √3 और AB का मान कितना है 2, यानी गुना करेंगे तो √3/4, 2 दूना का 4, यानी ये हमारा LHS का मान आ गया। अब आते हैं RHS में, RHS से sin A इंटू साइन B। तो देखिए sin A का फॉर्मूला P/H, इसका भी साइन का तो फॉर्मूला P/H, दोनों का भर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए sin A, तो इस कोण के अनुसार चलेंगे, तो सामने वाला भुजा लंब, यानी लंब का लिखना है, तो लंब के बदले क्या लिखेंगे, BC, यानी P यानी लंब, यानी क्या हो गया, BC हो गया, और H क्या हो गया, AB हो गया गुना। अब ये साइन B में इस कोण के अनुसार चलेंगे, तो सामने वाला भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, यानी लंब यहाँ पर लिखना है, तो लंब के बदले क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, और H के बदले तो ही रखेंगे, AB रखेंगे। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, BC का मान कितना है, √3, और AB का मान 2 भर दिए गुना, AC का मान 1 भर दिए, और AB का मान 2 भर दिए गुना के, √3 में 1 से गुना करेंगे, √3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अब देखिए ये हमारा LHS का वैल्यू भी √3/4 और RHS का भी √3/4, इन दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी हमारा साबित हो गया LHS बराबर RHS। इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 के 1 का पूरा वीडियो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर इसके एक्सरसाइज का प्रश्न भारतीय भवन के बुक प्रश्नावली 1 के 1 का जो है, इसके एग्जाम्पल का 6 क्वेश्चन दिया है, जो आप लोग बनाइए, ठीक है, बन जाएगा, इसी के आधार पर सब बनेगा। और इस चैप्टर को बनाने से पहले मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें सारे फार्मूला के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फार्मूला अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइए, आपको फार्मूला पूरा समझ में आएगा। और इसके आगे का वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो 1 के B का बनाएंगे, यानी प्रश्नावली 1 का B, जो उसके पहले फार्मूला जानना है, ठीक है, जैसे sin 45, sin 30, sin 90, sin 60, सब जो होता है, इसका वैल्यू मान कितना होता है, वो भी अगला भी चैप्टर एकदम ईजी है। तो अगले चैप्टर पढ़ाने से पहले हम उस फार्मूला का फिर जिक्र करेंगे, ठीक है। तो जब तक मेरे वीडियो को देखिए, समझिए और क्वेश्चन को बनाइए। इसके अलावा हम डॉक्टर केसी सिन्हा का भी बुक पढ़ाने वाले हैं, NCERT भी पढ़ाने वाले हैं, और RD शर्मा के भी बुक पढ़ाने वाले हैं, R सवाल भी पढ़ाएंगे। तो उस सबको पहले ये भारतीय भवन को कंप्लीट होने के बाद उस सब का भी वीडियो बारी बारी से डाला